लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, 1986। एक तड़कता भड़कता शहर, जिंदगी से भरपूर। लॉस एंजलिस के एक सबर्ब में रहता था एक शादीशुदा जोड़ा, जॉन एंड शेरी रॉटन। शेरी जो ऑक्यूपेशन से एक नर्स है और लॉस एंजलिस शहर के एक हॉस्पिटल में एम्प्लॉयड है। फरवरी 24, 1986 शेरी के बर्थडे के 17 दिन बाद जॉन ऑफिस के लिए तैयार होकर घर से निकल रहा था। वहीं शेरी आज छुट्टी लेने का प्लान बना रही थी। सुबह 7:20 जॉन घर से काम के लिए निकल जाता है और अभी शेरी ने यह डिसाइड नहीं किया है कि वो छुट्टी ले या ऑफिस जाए। सुबह करीब 10:15 बजे जॉन शेरी के हॉस्पिटल कॉल करता है और वहाँ से उसे पता चलता है कि शेरी आज हॉस्पिटल में नहीं आई है। यह जान के वो घर पे लगातार 10 या 15 कॉल लगाता है। कोई भी फ़ोन नहीं उठाता और जॉन घबरा जाता है और ऑफिस से घर के लिए निकल पड़ता है। उसी दौरान जॉन और शेरी के पड़ोसी उनके घर का गराज खुला हुआ देखते हैं और देखते हैं कि शेरी और जॉन दोनों की कार वहाँ नहीं है। इसी बीच पड़ोस में काम करने वाली मेड को किसी के ज़ोर ज़ोर से लड़ने की आवाज़ें भी आती हैं, जो आवाज़ एक बहुत ही तेज़ गिरने की आवाज़ के साथ बंद हो जाती है। जॉन काम से जैसे ही घर जल्दी पहुंचता है, उसे बाहर घर के कांच के टुकड़े मिलते हैं जो उसके ऊपर वाले कमरे की खिड़की से टूट के नीचे गिरे हैं। उसे गराज भी खुला हुआ मिलता है और वो जल्दी से भाग के घर में अंदर चला जाता है। वहाँ उसे शेरी ज़मीन पे मरी हुई मिलती है। जॉन शेरी की पल्स को चेक करता है और घबरा के 911 पे कॉल लगा देता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि शेरी की मौत हो चुकी है। मौत का कारण सीने में 3 38 मिलीमीटर की गोलियां लगने से हुआ है। पोस्टमार्टम के अनुसार मरने से पहले शेरी ने मर्डरर को अच्छी फाइट दी थी, क्योंकि शेरी के चेहरे पे गन की बैरल के बहुत ही गहरे निशान थे और राइट फोर आर्म पे किसी ने उसके बाइट मार्क्स भी दिए थे। इसके बावजूद कि शेरी मर चुकी है, मर्डरर ने शेरी को और भी गहरे घाव दिए, जिससे कि शेरी के शक्ल पहचानने में भी प्रॉब्लम होने लगी। 1986 में एलएपीडी गैंग वॉर्स और ड्रग माफिया से जूझ रही थी। It has been another violent weekend among the gangs of California. A man who was standing in line to see Colors, the movie about gangs, was shot in the head by someone wearing the colors of a rival gang. इसी के चलते वो शेरी के केस को कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाए और इस केस को आसपास के इलाकों में चल रही चोरी और डकैतियों से जोड़ के रफा दफा करने की कोशिश करने लगे। पर घर से कोई भी सामान गायब नहीं हुआ था और शेरी की कार भी चंद दिनों बाद ही थोड़ी सी दूरी पे मिल गई। इस बात को जानते हुए कि ये पुलिस का केस रफा दफा होने वाला है, शेरी के पेरेंट्स इन्वेस्टिगेशन से नाखुश हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम को स्टेफनी लैजरस, जो एक एलएपीडी में ही पुलिस ऑफिसर है, उस पे शक होने का दावा करते हैं। लेकिन एलएपीडी अपने खुद के कलीग को फंसता हुआ देखते हैं तो शेरी के पेरेंट्स को कहते हैं कि ये आपके दावे फिल्मी हैं और हम इन दावों को नहीं मानते, और ये केस रफा दफा कर देते हैं। आइए जानते हैं ये स्टेफनी लैजरस है कौन। स्टेफनी जॉन की पुरानी गर्लफ्रेंड थी और जॉन से बेइंतहा प्यार करती थी। दोनों कॉलेज में साथ थे। कॉलेज के बाद दोनों की राहें जुदा हो जाती हैं। जॉन एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं और स्टेफनी पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। इसी दौरान जॉन और शेरी मिलते हैं और दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। जॉन शेरी को अपना सच्चा प्यार बताने लगता है और चंद दिनों में उससे शादी कर लेता है।
इसी बीच ट्रेनिंग के बाद जब स्टेफनी वापस आती हैं और देखती हैं कि उनका पहला प्यार और शेरी शादी कर चुके हैं, वो पागलों की तरह आग बबूला हो जाती है और शेरी को रास्ते से हटाने के प्लान बनाने लगती है। वो पुलिस की कार में शेरी का महीने भर तक पीछा करती है और एक बार शेरी के हॉस्पिटल जाके उससे तेज झगड़ा भी करती है। वो झगड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि हाथापाई की नौबत आ जाती है और हॉस्पिटल मैनेजमेंट को सिक्योरिटी गार्ड बुलाने पड़ते हैं दोनों को अलग करने के लिए। स्टेफनी जॉन को बेइंतहा चाहती है और शेरी और जॉन की खुशी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो जॉन को सबक सिखाना चाहती है, उससे बदला लेना चाहती है। 2009 LAPD का कमिश्नर इस केस को फिर से खुलवाता है। अब ये केस सेकंड टाइम वापस से फ्लोर पे आ रहा है। LAPD का कमिश्नर अपने 2 बेस्ट सीनियर डिटेक्टिव्स को इस केस पे लगा देता है। अभी तक स्टेफनी 20 साल से खुद को बचाती हुई आ रही थी, लेकिन ये 2 सीनियर डिटेक्टिव्स स्टेफनी के लिए सरप्राइज लाने वाले थे। ऑफिसर्स को मालूम था कि स्टेफनी का डिपार्टमेंट में बहुत ही बोलबाला हो चुका है। वो एक बहुत ही सीनियर लेवल पे पहुंच चुकी थी और उसकी पकड़ भी डिपार्टमेंट पे बहुत ही अच्छी हो गई थी। इसी बात को जानते हुए उन्होंने इस केस को सीक्रेट रखा। उन्होंने किसी को भनक भी नहीं लगने दी कि ये केस रीओपन हो रहा है। और स्टेफनी के ही एक पुराने कॉफ़ी मग जो ऑफिस में रहता है, उससे उन्होंने इसका DNA ले लिया, क्योंकि 2009 में DNA मैचिंग की अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई थी। 1986 का जो DNA था उसको 2009 के DNA से मैच करवाया और वाला ये DNA मैच हो गया। उन्हें उनका शक स्टेफनी पे जो था वो अब शक नहीं, यकीन हो गया। अब सिर्फ इस चूहे और बिल्ली के खेल का अंत नज़दीक था। दोनों डिटेक्टिव्स ने स्टेफनी को किसी और केस में हेल्प चाहिए इस बहाने से इंटेरोगेशन रूम में बुलाया। और आइए अब डाइसेक्ट करते हैं कि इस क्रिमिनल माइंड के पीछे क्या था। हम आपको दिखाएंगे स्टेफनी का क्रिमिनल माइंड और उसकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है। एक बात आपको बता दें कि पूरा इंटेरोगेशन 1 घंटे का है, लेकिन हम कुछ खास पार्ट ही दिखाएंगे, ये समझाने के लिए कि पुलिस इंटेरोगेशन का एनालिसिस कैसे करती है। यहाँ पे ऑफिसर्स स्टेफनी को किसी महंगी आर्ट चोरी होने की कंसल्टिंग के लिए बुलाते हैं। ये मीटिंग वो जानबूझकर इंटेरोगेशन रूम में रखते हैं जिससे स्टेफनी को अपनी पिस्टल बाहर जमा करवानी पड़े और वो खुद और अपने लिए और दूसरों के लिए कोई खतरा ना बने। और पुलिस ऑफिसर्स उससे बहुत ही फ्रेंडली तरीके से पेश आते हैं जिससे कि स्टेफनी एट ईज हो जाए। I didn't want to bring this up in your squadron. Oh, no, it's fine. I think we're good. You're gonna bring somebody in, right? Yeah, well, I can explain the whole thing That's too. fine. I didn't want to talk about this in the squadron because that's okay. I don't know who people are listening. That's true, And if that's we go to my side, everybody's always wondering what everybody else yeah, is sure, doing. no problem. Okay. But like we're talking about being busy and stuff, we've been assigned a case that we've been looking at. Okay. It's a new case, and as reviewing the case, there's some notes to see as far as your name being mentioned. Okay. Do you know John Rutten? John Bruton. John Rutten? Rutten. इमेजिन करें कि 20 साल बाद कोई अचानक आपसे 20 साल पुराने बॉयफ्रेंड के नाम को गलत तरीके से प्रोनाउंस करके पूछे। एक ऐसा बॉयफ्रेंड जिसकी बीवी का मर्डर आपने ब्रूटली किया है, उस बॉयफ्रेंड का नाम। इन्वेस्टिगेटर्स को पहले से ही पता था कि उसका नाम जॉन रटन है। उन्होंने जानबूझ के उसको मिस प्रोनाउंस किया, ये देखने के लिए कि वो कैसे रिएक्ट करती है। स्टेफनी ने उसका नाम ऐसे सोच के बोला जैसे कि वो जॉन रटन को जानती तो है, पर शायद अच्छी तरह नहीं। Right. Oh yeah, I went to school with him. You did? Yeah. How long did you know him? Gosh, I went to school in let's see, went to UCLA in
'78 I started, and you know, met him at school at the dorms. Mm-hmm. Were you guys friends, close friends? Yeah, we're very close friends. I mean, Yeah. यहाँ स्टेफनी बता रही है कि वो उससे हॉस्टल की डॉर्म में मिली, जबकि उसने ये बात यहाँ छुपा ली कि वो दोनों 4 साल से रिलेशन में भी थे और कई बार साथ में छुट्टियां मनाने भी गए थे। जबकि ये बात पूछी नहीं गई है, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट इनोसेंट होता है तो ये इंफॉर्मेशन वॉलंटियरली शेयर कर देगा। लेकिन इस समय स्टेफनी ने पानी का गहराई नापने के लिए उन्हें उतनी ही इंफॉर्मेशन दी जिससे कि उसे पता चले कि इन्वेस्टिगेटर्स को कितनी इंफॉर्मेशन है। इससे इन्वेस्टिगेटर्स का शक और गहरा हो गया। you know, I mean, what's this all about? Well, it's relating to his wife. Okay. Okay. Did you? अनफॉर्चुनेटली स्टेफनी का फेस यहाँ छुप गया है, लेकिन यहाँ पे उसके चेहरे पे पकड़े जाने का डर पक्का झलक रहा होगा और उसका दिमाग फाइट और फ्लाइट के ऑप्शन ढूंढ रहा होगा। ये ऑप्शन जब आते हैं जब किसी की चोरी पकड़ी जाती है, या तो आप रुक के डिफेंड करते हैं या भागने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। यहाँ पे स्टेफनी ने फाइट चूज किया और अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। No. Do you know who she was or anything? Well, let me think. God, it's been a long time ago. I may have met her. Geez, you know. यहाँ पे वर्ड्स जैसे गॉश, गॉड, जी, सब्जेक्ट्स यहाँ पे ऐसे वर्ड्स बहुत ही यूज़ करेगी, जैसे कि वो सरप्राइज्ड है। वो सरप्राइज ज़रूर है, लेकिन इसलिए नहीं कि 20 साल बाद जॉन और शेरी के बारे में उससे क्यों पूछा जा रहा है। वो सरप्राइज्ड इसलिए है कि इन्हें कैसे पता चला कि मर्डर मैंने किया है। Yeah. Well, let me see. Let me ask you. You said you dated John. How long did you guys date? I mean, well, are you guys? Is this something? I mean, you said I was going to interview somebody about art and how Well, you guys are. Here's I mean, Stephanie. Here's the situation. Is basically we, we knew that this when we saw this in this chrono that maybe there was some relationship there. That's what the chrono seemed to indicate, and we didn't want to come up to you at your desk and ask those kinds of questions or do anything. You know how up there people can see what's going on if you go into an interview room or people are in there getting that's supplies. okay. I And mean, so we wanted to afford you some privacy, some confidentiality Okay. to talk about this because we thought it might be something you're married. यहाँ पे स्टेफनी भोली बन के ये पूछ रही है कि जॉन और शेरी से उसका क्या लेना देना। इस जगह अगर कोई इनोसेंट सब्जेक्ट होता तो वो थोड़ा गुस्सा होगा और डिनायल की बजाय डिटेक्टिव से ये पूछेगा कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप सीधे सीधे मुझे बताएं। ज़्यादातर अपराधी पकड़े जाने पर अपराध क्या है ये नहीं पूछते, बल्कि सीधे ये बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। नाउ यहाँ पे देखें, डिटेक्टिव्स ने पूछा है हाउ लॉन्ग डिड यू डेट जॉन फॉर। इसका मतलब साफ है कि आपने जॉन के साथ कितने सालों तक रिश्ता रखा। इसके आंसर में आप स्टेफनी की कहानी सुनिए। When would you say you guys dated? oh, jeez. I couldn't even say. I mean, I started school there in '78. Mhm. I started UCLA in 1978. Mm-hmm. I graduated in '82. I don't even remember what year he graduated. If it was a year or two before me. Okay. I think he was a little bit older than I was. I mean, I can't remember if he was born, let's say I'm born in 1960. I don't know if he was born in 58 or 59. I mean, I knew his parents, I knew his sister, his brother went to Northridge. His sister had spent the night at my house before. Obviously, I spent the night at his house before. He probably spent the night at my house before. I don't. Well, correct me if I'm wrong, because from what you're telling me, is you guys dated while you were in college together, right? Yeah, and probably after college. I can't. Geez, I'm trying to think when I met my husband. I met my husband when did I meet Scott? Let's see. I was teaching DARE because I met Scott when I was teaching DARE up in Oregon. But
we had long. यहाँ पे आप देखेंगे कि सवाल क्या है और जवाब में स्टेफनी चली जा रही है, बोली जा रही है। वो साफ कह सकती थी कि 2 या 4 साल से हम लोगों का रिश्ता है, लेकिन वो कहानियाँ बनाने लगी। इससे इन्वेस्टिगेटर्स का शक और गहरा हो गया। Do you know what the circumstances were regarding her death? Geez, let me think back. Geez, I don't know if it was, if it was a burglary or something. Yeah, it's been so many years. I can faintly think that I may have saw a flyer. Yeah. May have had her picture on it. That's why I say, if somebody had called me, I may not have known what her last name was. I may have. Maybe if you told me, I would remember it. Do you remember her first name? Shelley, Sherry, I don't know, something maybe, like I said, it's been so many years. And यहाँ पे 8 लोगों ने, अलग अलग 8 लोगों ने कंफर्म किया है शेरी की मौत के बाद कि स्टेफनी ने शेरी को हॉस्पिटल में आके धमकाया था। और यहाँ पे स्टेफनी इस बात को भूलने का नाटक कर रही है, जैसे कि वो शेरी से कभी मिली नहीं। अगर आज आप किसी से भी झगड़ा करते हैं 10 साल बाद, वो झगड़ा भले ही आपको याद ना हो किस बात से हुआ है, लेकिन झगड़ा हुआ था ये याद होगा। अगर किसी से हाथापाई की नौबत आ जाए, किसी से आप बेइंतहा प्यार करते हो, उसके लिए आप किसी का मर्डर कर दें, आप ये बात कभी नहीं भूल पाएंगे। आप भूलने का नाटक ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इस बिहेवियरल एनालिसिस में पुलिस ऐसे ही नाटक को पकड़ लेती है। यहाँ पे आप स्टेफनी का चेहरा देखें जब वो बिना एफर्ट के रिप्लाई कर रही है। ये सच्चा रिप्लाई है, लेकिन अगले ही क्वेश्चन में जब वो झूठ बोलने लगेगी तो उसका चेहरा बदल जाएगा। आप इन दोनों डिफरेंसेस को आप देखिए, आपको पता लग जाएगा कि किस क्वेश्चन पे उसने सच बोला और किस क्वेश्चन पे उसने झूठ बोला। Met at the hospital. You guys talked, but it wasn't, from what you recall, confrontational from either side? I'm trying to, turn my memory back, and I'm trying. I can't even picture the conversation. I can't even picture the conversation. Well, let me ask you. At the hospital, it never got to the point where people were going, hey, everybody go to your own corner type of thing? I don't think so. Nothing like that? I don't think so. I really don't. If you say people said that, that's not ringing a bell to me at all. It's not. That's not ringing a bell to me at all. Was there ever a time when you and Sherry were talking and John had to maybe go like, hey, you guys relax, or anything like that? I think so. How about, ever going to her house and having a dispute like that? If I met her ever at his apartment, maybe. Maybe we could have met. I could have met. स्टेफनी को 27 साल कैद मुशक्कत हुई और 20 साल बाद शेरी को अपनी मौत के लिए इंसाफ मिला। स्टेफनी अपनी सज़ा जेल में मैक्सिमम सिक्योरिटी में काट रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Any other cars that stand out in your mind?